मुंबईच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आजपासून एका अनोख्या अशा संमेलनाला सुरुवात होतीये. खरं तर हे संमेलन आमदारांचं संमेलन आहे. संपूर्ण देशभरातले 2000हून अधिक आमदार मुंबईच्या या जिओ सेंटरमध्ये आलेले आहेत. याचं कारणच असं आहे की वेगवेगळ्या राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील आमदार एकमेकांची चर्चा करण्यासाठी इथे आलेले आहेत आणि हे पहिल्यांदाच घडतंय. मुंबईमध्ये पहिल्यांदा ही परिषद होतीये. तर आपल्या सोबत काही आमदार आहेत वेगवेगळ्या भागातून, आता काही महाराष्ट्रातून, उत्तराखंड, झारखंड, वेगवेगळ्या भागातून आपल्या सोबत आलेले आमदार आहेत. आपण त्यांच्याशी चर्चा करून जाणून घेऊयात की नेमकं त्यांची या संमेलनामधून काय अपेक्षा आहे. ताई, तुम्ही एका ग्रामीण भागातून येताय आणि एक असं संमेलन होत आहे जिथे देशभरातल्या वेगवेगळ्या आर्थिक, सामाजिक त्रास असलेल्या किंवा वेगवेगळे प्रश्न असलेले आमदार एकत्र आलेले आहेत. काय तुमच्या समस्या किंवा काय तुमच्या अपेक्षा आहेत या कार्यक्रमातून? आमच्या ग्रामीण भागातल्या अनेक समस्या आहेत. त्याच्यात समजा इतर देशांमध्ये, इतर राज्यांमध्ये कशा प्रकारच्या त्या सोडवल्या जातात याचा आम्ही बाहेर राज्याचे जे आमदार आलेले आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या भागात त्यांच्या अडचणी आहेत त्या सोडवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न काय असतो ते आम्ही हितगुज करतो आणि मग ते आम्ही प्रयत्न करतो. यामिनीताई, हे असं संमेलन पहिल्यांदाच होत आहे आणि फक्त मुंबई शहरच नाही तर वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या गावांमधले आमदार इथे आलेले आहेत. तर काय एकूण भावना आहेत? मुंबईत हे पहिल्यांदा होत आहे आणि काय अपेक्षा आहेत? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा जय महाराष्ट्र. कारण मला भयंकर या गोष्टीचा अभिमान वाटतोय की पहिलं राष्ट्रीय विधेयक संमेलन हे माझ्या महाराष्ट्रात होत आहे आणि मुंबईमध्ये होत आहे. खास करून जी मुंबई या भारताचं हार्ट म्हणायला, हार्ट सिटी म्हणायला हरकत नाही आहे सगळ्याच परीनं. म्हणजे फायनान्शियल कॅपॅसिटी तर आहेच, पण हार्ट, ज्याला मुंबई मायानगरी म्हणतात, भरपूर काय काय बोललं जातं. आणि या मुंबईच्या नगरीमध्ये हे पहिलं राष्ट्रीय विधेयक संमेलन होतं विधेयकांचं. याचा मला भयंकर अभिमान वाटतोय. आणि इथे आल्यानंतर ज्या पद्धतीने हे संमेलन मॅनेज केलेलं आहे, NIT नॅशनल स्कूल यांचे जे राहुल कराड, मला खरंच त्यांचं अभिनंदन करावं असं वाटतंय की त्यांनी अतिशय छोट्या छोट्या गोष्टींवर लक्ष दिलेलं आहे आणि छान मॅनेज केलेलं आहे. ते आज सुरुवात आहे. सुरुवातीला मला इतकं बरं वाटलं की आम्ही काही बरेचशा संमेलनं मी अटेंड केली होती, कॉन्फरन्स अटेंड केली होती. पण काय झालं होतं की त्या राज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या राज्याचंच फक्त तिथे प्रेझेंटेशन दाखवलं. पण आज महाराष्ट्राने ऑल ओव्हर इंडियामधल्या रिजनल गोष्टी, फोक गोष्टी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. याचा मला भयंकर अभिमान वाटतो आणि खूप छान वाटतं. आपल्यासोबत झारखंड मधले एक आमदार आहेत, आपण त्यांच्याशी सुद्धा चर्चा करूयात. क्या बताएंगे, कैसे लग रहा है मुंबई में ये सम्मेलन होने जा रहा है और 2 दिन आप अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करेंगे. आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर आपके स्टेट के ऐसे क्या इश्यूज है जो आप इस सम्मेलन में से रिजॉल्व होना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं जो NLC भारत है उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र राज्य को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है अक्रॉस इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए, और जितने भी यहाँ पे भारत के जितने लेजिस्लेचर्स हैं, साथ में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित है। और मुझे लगता है सबसे विशेष रूप से इस कार्यक्रम की यही खूबी है कि सभी अपने पॉलिटिकल पार्टीज को दरकिनार करते हुए, अपने विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए लोग अभी केवल भारत के लिए जुड़े हैं। भारत को किस तरह से हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह से हम लोग तरीके से काम कर सकते हैं ताकि सरकारी योजनाओं को हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों तक, जो लाइन में जो सबसे लास्ट में लोग हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम बहुत मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायकों के लिए भी प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। हम लगातार सालों हम लोग काम करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रशिक्षण नहीं होने के कारण
बहुत सारी समस्याएं जो हमारे सामने आती हैं उसका हम लोग डट के सामना नहीं कर पाते हैं या टेक्निकल रूप से सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये कार्यक्रम हमें लगता है ये सभी चीज़ों को हमें सिखाएगा। और दूसरी बात यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, असम के लोग हैं, बहुत तरह तरह के राज्य से लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ समझ के हम लोग एक तरीके से नॉलेज एक्सचेंज कर पा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई है, तो ये भी एक अच्छी बात है। आपल्यासोबत आणखी एक आमदार आहेत, हे खरं तर उत्तराखंड वरून आलेले आहेत। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात, क्या बताएंगे इस सम्मेलन के बारे में, क्या अपेक्षा है आपकी इस सम्मेलन से? मैं बहुत बधाई देता हूँ। एक अनुपम प्रयोग राहुल कराड़ साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मैं जो देवभूमि है जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया, वहीं मेरा जन्म भी हुआ है। जो हिमालय है, उत्तंग हिमालय, जो भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक सुरक्षा देता है। और मैं कल ही भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ से होकर के आया हूँ और सब लोगों के लिए प्रसाद भी लेकर के आया हूँ, और राहुल जी को मैं कल दूंगा। तो एक बहुत ही अच्छा एक प्रयोग उन्होंने किया है। और पहली बार आप ये समझिए कि इतने विधायकों को एक साथ इकट्ठा करना एक बड़ा काम है। और मुझे लगता है कि ये जो मुंबा देवी की हमारी माँ भगवती की धरती है, और शिवाजी महाराज जो कि हमारे गौरव हैं, जिनसे हमारी पहचान है, वहाँ इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। मैं अंतर्मन से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसका बड़ा लंबा जो है असर होगा। और विशेषकर मैंने उनसे कहा था, पता नहीं उन्होंने रखा है कि नहीं रखा है, कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज वाला जो विषय है, यहाँ मुंबई की धरती के लोगों को सबसे पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो इस समय जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने कहा है कि हिमालय पर 50 साल के बाद एक बूंद बर्फ़ की नहीं बचेगी, फिर मुंबई भी नहीं बचेगा ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन विषयों पर जो भविष्य के हमारी जो पीढ़ियां हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनका भविष्य हम सुरक्षित रह सके, क्योंकि हम कानून बनाने वाले हैं। तो ऐसे विषयों पर अगर यहाँ पर चर्चा हो, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस धरती से, कि हिमालय और माँ गंगा दोनों ही भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकती हैं, उस पर विचार होना चाहिए। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तर जसं यांनी सांगितलं की हे उत्तराखंड मधून आले आहेत, तर तिथे क्लायमेट चेंज हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, ज्यावर फोकस करणं गरजेचं आहे। भविष्यासाठी, पर्यावरणासाठी महत्त्वाचा असा विषय ते मांडणार आहेत। आपल्यासोबत आणखी एक आंध्र प्रदेश वरून आलेले आमदार आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करून जाणून घेऊयात। क्या बताएंगे, आपकी क्या अपेक्षा है इस सम्मेलन से, और किस तरह से आप देखते हैं ये सम्मेलन हो रहा है? अलग अलग पार्टीज के लोग यहाँ पे एकजुट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम पार पड़ा, सांस्कृतिक हमने सारे राज्यों की संस्कृति देखी। तो अभी क्या बताएंगे, कैसे लग रहा है? देखिए, ये एक ग्रेट स्टेप है, क्योंकि आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना बड़ा एक लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुआ था। एक स्ट्रांग इंडिया के लिए, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, एक दूसरे के पास जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसको शेयर करने के लिए, सबसे सीखने के लिए, एक इंडिया को बेटर बनाने के लिए, जिस उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण स्टेप है। आने वाले दिनों में जो रोल पॉलिटिक्स में प्ले करना चाह रहे हैं, वो सब लोगों के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत बेहतरीन कॉन्फ्रेंस है। एक स्ट्रांग इंडिया, बेटर इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, इंडिया हेल्थी इंडिया, ग्रीन इंडिया बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर पार्टियों को बाजू रखकर हमारे देश के लिए, हमारे प्रांत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे गांव के लिए सब मिलकर जो योगदान करना है, उसमें कोई किस्म का भेदभाव नहीं है। सब लोग मिलकर एक यूनिटी के साथ, एक स्पिरिट के साथ, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ काम करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, वो एक ग्रेट स्टेप है बोलकर मैं बताना चाहता हूँ। अभी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या फिर आंध्र प्रदेश के लिए ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप इस सम्मेलन में सबके सामने रखना चाहेंगे, या ऐसी कोई आपका विजन हो जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे देश के लिए जिसका फायदा हो? मेरे लिहाज से हम लोग जो सक्सेस स्टोरी ऑफ आंध्र प्रदेश है, गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड डोर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एट द डोर स्टेप ऑफ द सिटीजन,
and reaching to the poorest of the poor and reaching to the remotest place. जो सक्सेसफुल स्टोरी हमने 2.5 लाख वॉलंटियर्स एंड सेक्रेटरीज के जरिए हमारे गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने किया है, उसको बताने की मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आज अगर आप आंध्र प्रदेश की सक्सेस स्टोरी देखेंगे तो एवरी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को एजुकेशन फ्री दिया जा रहा है, हेल्थ केयर फ्री दिया जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा है, फार्मर्स का हैंड होल्डिंग किया जा रहा है, द बेस्ट हेल्थ केयर को क्रिएट किया जा रहा है, द बेस्ट स्कूल्स को जो है क्रिएट किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को पूरी तरीके से हर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम को जो है लाया जा रहा है। माने एक न्यू होप के साथ, एक न्यू चेंज के साथ, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ जो अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने जिस तरीके से जो विजुअलाइज की थी इंडिया के लिए, भारत के लिए, उन सब महान लोगों से स्फूर्ति लेकर हमारे सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब जो स्टेप्स लेकर जा रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जो सोशल वेलफेयर करे हैं, जिसमें 1 रुपये का भी करप्शन नहीं है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी को रिकमेंडेशन को करने की ज़रूरत नहीं है, कोई विधायक के पास या मंत्री के पास जाकर ठहरने की ज़रूरत नहीं है। उनके घर पर डोर डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस एंड द स्कीम्स जो किया जा रहा है आंध्र प्रदेश स्टेट में, आई थिंक पूरे भारत देश को आंध्र प्रदेश स्टेट से सीखना चाहिए। धन्यवाद। थँक्यू। तर जसं आपण पाहिलं की वेगवेगळे मुद्दे आहेत, भ्रष्टाचार असेल, क्लायमेट चेंज असेल, महिला सक्षमीकरण असेल, असे वेगवेगळे मुद्दे आहेत। यावर खरं तर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे। राजकारण्यांना आपण पाहिलंय, राजकारणी अनेक विषयांवर, कोणत्याही धर्माचं राजकारण असेल किंवा इतर कोणत्याही विषयावर राजकारण आपल्याला होताना पाहायला मिळतं, मात्र यामध्ये सगळ्यामध्ये दुर्लक्षित राहतात ते म्हणजे नागरिकांचे मुद्दे, आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या संमेलनामध्ये सर्व देशांमधले, सर्व राज्यांमधले हे आमदार एकत्रित येऊन चर्चा करणार आहेत आणि त्यावर तोडगा नक्कीच काढणार आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण शेट्टी सोबत रुचा कानोलकर, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई।